हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन एजुकेशन आइकन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, राइट एंगल ट्रायंगल की जितनी सारी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री बनाता है। ये ए बी और ये सी रहा। तो मैं बच्चे बच्चे को पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का। और इसका एरिया एरिया हमारा क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट परपेंडिकुलर, ये रहा। और पेरीमीटर क्या होता है, पी प्लस बी प्लस एच, ये इसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्या, एक ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास क्या है, डी है हमारे पास 90 डिग्री। डी ए बी बी और ये रहा सी। ठीक है, जिसमें ए बी हमारे पास 16 है, बी सी 12 है और सी है 6 है, ये एक्स मान लेते हैं। तो सी डी का मान, ये सी डी का मान चाहिए। अब हमें पता है क्या, ये परपेंडिकुलर दोनों में क्या है, ये बराबर है। दोनों ट्रायंगल्स में परपेंडिकुलर को इक्वेट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो 16 का स्क्वायर माइनस के 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस के, ये सॉरी परपेंडिकुलर के बराबर इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में 6 का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर बराबर 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 16 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 16 और 6, 12, तो ये 22 और 10। ठीक है, 144 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 12 दूनी 24 एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। 144 घटा देंगे, 10 में 4 की 6, तो 11, 7 4 11 और 76, 24 एक्स, तो 76/24 एक। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया हमारा 76/24। तो 6 चौको 24, 4 6 24, 4 और 4 एकम 4, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 9 36। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 19/36। तो इस वाले में हमारा सी डी का मान क्या आ जाएगा, 19/6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का योगफल 8450 है, तो इसके कड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर हमारे कितना देर का है, 8450। हमें पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर की। तो 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर कितना हो, ये 8450, 2 से भाग दे देंगे। तो 4 2 4 2 4 2 5 10। तो एक्स बराबर ये हमारा 65 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 65 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एक समकोण त्रिभुज की 3 क्रमागत समपूर्णांक हैं भुजाएं, तो इनका गुणनफल जैसे 3 4 5, क्या ये सम है, नहीं है। 5 12 13, क्या ये सम है, नहीं। 7 24 25, नहीं। तो इनकी मल्टीप्लाई होंगे, जैसे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। क्या ये 6, ये 8, ये 10, क्या ये सम है, बिल्कुल है। इवन इवन इवन, इनका मैं मल्टीप्लाई 6 8 10 अड़छिंग 48, 480 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, एक समकोण त्रिभुज एबीसी ये रहा हमारे पास, जिसमें ए बी सी सी सॉरी,
यहाँ ए मान लेते, ये बी, बी सी, बी डी, ए डी, कौन सा, ए पी, ए पी बी सी पर लंबवत है, तो ए पी की अधिकतम लंबाई। अब कोई हमें पता है कि इस वाले ट्रायंगल में ये मैक्सिमम साइड कब होती है, ये वाली मैक्सिमम साइड जब होती है जब किसी ट्रायंगल, ये सॉरी सर्कल का जब ये रेडियस बनती है, तब ये ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड निकल के आती है। तो ये कितनी है, ये हमारी पूरी 20 है, और ये अगर हमें निकालनी तो ये इसकी हाइपोटेनियस की आधी हो जाती है। किसकी, हाइपोटेनियस की आधी। हाइपोटेनियस की आधी कितनी होगी, 10। ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल देन व्हाट विल द मैक्सिमम। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इफ अ पॉइंट P moves such that the sum of square of its distance from two fixed point A and B constant, then the locus of the point P is। यदि एक बिंदु P इस प्रकार गति करता है कि दो स्थिर बिंदु A बिंदु से के बीच की दूरी वर्गों का योग फल सदैव एक समान रहता है, तो बिंदु P का पथ होगा। ठीक है, और भी ऑप्शन देखते हैं इसका। और ऑप्शन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ। ठीक है, एक ये का स्ट्रेट लाइन, एक है ये क्या, सीधी लाइन है। ठीक है, अब ये हमारा कैसा क्वेश्चन है, ये हमारा है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम फिगर बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, a point P moves such that sum of square of its distance from two fixed point A and B is a constant, then the locus of the point P is। तो P का बिंदु का पथ होगा, कैसा होगा, ये मान लेते हैं, ये सर्कल रहा। ठीक है हमारे पास। ठीक है, इफ अ P पॉइंट, और ये हम यहाँ पे P पॉइंट मान ले लेते हैं, और ये P, ये हम ट्रायंगल ले लेते हैं P A, और ये रहा हमारे पास B। ठीक है, P A B, ये हमारा मूव करके यहाँ पे पहुँचता है कहाँ, यहाँ, और B हमारा A और B कांस्टेंट है, और ये वाला P हमारे पास यहाँ मूव करके यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो A और B से इनके दूरी के वर्गों का योगफल सदैव समान रहता है। कैसे, पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर हमेशा इक्वल रहता है किसके, ए बी स्क्वायर के बराबर। यानी कि इनकी जो डिस्टेंसेस हैं उन पॉइंट्स के लिए उनका जो स्क्वायर्स का सम है वह हमेशा इक्वल रहता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के। ठीक है, हमें पता है क्या, ये ए बी हमारी क्या है, डायमीटर। तो लोकस ऑफ पॉइंट पी इज अ सर्कल। तो अब हमें पता चल गया क्या, कि जो हमारा उसका पथ का बिंदु होगा वह हमेशा किस में रोटेट करेगा, सर्कल में। जैसे अब ये हम मान लेते, ये पॉइंट मान लेते यहाँ ए और बी, ये हमारी डायमीटर है ए बी। हमने यहाँ से यहाँ चलाया, यहाँ से मान लो यहाँ चलाया, यहाँ से यहाँ चलाया, यहाँ से यहाँ चलाया, पी 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 पी, ए और बी दोनों कांस्टेंट है। अब हमें पता होना चाहिए कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हमेशा इसके स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पे काटेंगे, 90 डिग्री पे काटेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारी वो पाइथागोरस ट्रिपलेट लग जाएगी। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हमेशा इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यही दे रखा है हमसे क्या, कि इन दोनों साइड्स का जो पी ए और पी बी का स्क्वायर हमेशा ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यह कहीं पे भी मूव कर ले पी पॉइंट। तो ये वाला जो पथ का बिंदु है यह किस में पॉसिबल है, यह हमारा सर्कल में पॉसिबल है। समझ में आया होगा सवाल, अच्छा था क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल।
नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। यदि R और R एक समकोणीय, ये एक समकोण त्रिभुज की, ये स्मॉल r और ये कैपिटल, ये स्मॉल r होगी है और ये हमारी क्या होगी, कैपिटल R, ये कैपिटल R होगी, स्मॉल r और ये कैपिटल R। तो इसकी लंबवत भुजाओं x और y का औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि इनकी लंबवत भुजाएं ये वाली और ये वाली भुजाओं की औसत भुजाओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब हमें पता होना चाहिए क्या, एवरेज ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स बराबर होता है क्या, ये वाली साइड और ये वाली साइड। अगर हम किसी ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम दोनों R और R दोनों साइड्स को जोड़ देते हैं, सॉरी दोनों ये हमारी रेडियस को जोड़ देते हैं, इन रेडियस और सर्कम रेडियस को, तो ये हमारी किसके बराबर हो जाती है, x प्लस वाई अपॉन 2। ये जो ये परपेंडिकुलर साइड्स हैं इनके एवरेज के बराबर हो जाती हैं। तो का औसत क्या हो जाता है, R प्लस R, दोनों साइड्स का एडिशन। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, भुजाएं हैं D व्यास है तो परिवर्तित, तो D1 D2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि 9a माइनस 8b आर परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल, 9a 8 प्लस a perpendicular side of a right angle triangle, if d1 is the diameter of a circle, यदि यह क्या हो गया हमारा d1 and d2 diameter of circle, और ये हमारा कौन सा, ये हमारा d2 कौन सा है, सर्कल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d1 और d2, d1 और d2 की हमारी वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है क्या कि जो R प्लस कैपिटल R है पेंडिकुलर पर बेस अपॉन 2, ये होता है दोनों एडिशन करके, तो हम जोड़ देंगे d1 प्लस d2 बराबर 9 माइनस a प्लस 8 प्लस a से a कट गया, 9 8 17। इन ट्रायंगल R इज सर्कमरेडियस, R हमारी क्या है, सर्कमरेडियस है, बाहर वाली कैपिटल R। ठीक है, और इसमें हमसे क्या कह रहा है कि 8 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर बराबर, ये हमारी साइड क्या है, ये A है, ये B है, ये C है, बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के C स्क्वायर के बराबर है। देन ट्रायंगल हमारा कैसा होगा, ट्रायंगल हमारा कैसा होगा, ट्रायंगल हमारा कैसा होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, हमें पता है क्या, A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर। ठीक है, इतना हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 8 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर, 8 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर के 2C स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा क्या, C स्क्वायर के। तो ये हम दोनों स्क्वायर रूट करेंगे इधर, तो R 2R बराबर C, तो हमारी जो हाइपोटेनियस है ये पूरी C, ये किसके 2R के बराबर, ये R तो ये भी R। अब ये दोनों R के बराबर होंगे, तो ये केवल एक ही ट्रायंगल में पॉसिबल होती है, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ABC एक समकोण त्रिभुज है जो A पर इस प्रकार समकोण है कि AB बराबर AC
ए पर समकोण है ए, ये हमारा बी, ये सी। ए बी बराबर है हमारे किसके, ए सी के, तथा कोण समद्विभाजक ए सी को, कोण समद्विभाजक ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करता है। ए सी को ए बी बराबर ए सी तथा कोण समद्विभाजक ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करता है। ये तो ये वाली साइड बराबर होगी, ये एंगल इसके काट देंगे। यदि ए बी बराबर 12, यदि ये 12 है तो ये भी 12 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएंगी। ठीक है, ये 12 है तो ये 12√2 हो जाएगी। तो भुजा एडी की लंबाई। प्रॉपर्टी कुछ याद आई तुम्हें, प्रॉपर्टी कुछ याद आई तुम्हें, बिल्कुल याद आनी चाहिए। क्या कि अब हमें पता होना चाहिए क्या कि जब ये एंगल बाइसेक्टर होता है तो एंगल बाइसेक्टर होता है तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है, जो इनकी साइड का रेशियो है, ये 6 नहीं होंगे, ये केवल एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है तो ये इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 1 और √2 का रेशियो होगा, वही यहाँ पर 1 और √2 का रेशियो हो जाएगा। तो √2 + 1 की वैल्यू कितनी, 12 हो जाएगी। √2 + 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो √2 - 1 और ये √2 - 1, तो पूरी कितनी हो जाएगी, 12 √2 - 1, इतनी हो जाएगी हमारी किसकी लंबाई, एडी की लंबाई। 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 12 √2 - 1, ऑप्शन नंबर सी इज योर। एक ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है हमारे पास क्या, ए बी सी। ट्रायंगल एबीसी में एक त्रिभुज है जो बी पर समकोण बनाता है। ए बी सी जो बी पर समकोण बनाता है, डी ए सी का मध्य बिंदु है, बी डी बराबर 6.5 है। यदि बी डी बराबर, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या निकालना है हमें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकालना है। अब हमें पता है क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए सी स्क्वायर के। हमें कुल मिला के ये ए सी स्क्वायर ही निकालना है। अब हमें पता है क्या कि ये मध्य बिंदु है, क्या ये वाली और ये वाली साइड बराबर हो जाएगी। जब ये और ये तीनों बराबर हैं तो 6 दूनी 12, तो ये कितनी हो जाएगी, 13 साइड हो जाएगी पूरी। ये पूरी कितनी हो जाएगी, 13 साइड हो जाएगी। तो इसका स्क्वायर 13 3 169, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है हमारे पास, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4, 7.5 और 8.5। क्या हमारे पास, हमें ये पता है क्या 4, 7.5 और 8.5, 4, 7.5, 8.5, क्या ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को पूरा करती हैं, क्या ये हमारे ट्रिपलेट्स हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे 10 10 10 सब में 10 का करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 40, तो 8 5 40, 5 से खाते हैं, 5 8 40, और ये कितना हो जाए 15, और ये 8 15 17। हाँ, ये ट्रिपलेट हमारा बना रहा है, ये ट्रिपलेट बना रहा है। तो बस, तो हमें स्मॉल आर निकालनी है। स्मॉल आर क्या होती है, P + B - के H/2, P + B - के H/2 लगा देंगे तो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की ये इन रेडियस आ जाती है। और बड़ी वाली रेडियस कैसे निकालते हैं, ये जो हाइपोटेनस की 2 कर देते हैं बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक ट्रायंगल एबीसी में बी पर समकोण है, ये एरा बी पर हमारा क्या है, समकोण है। यदि ए बी हमारे पास कितनी है, 28 है। बी सी बराबर कितनी है, 96 है। और ए बी सी के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी सी के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों के स्क्वायर निकाल देंगे, वो हमारी थर्ड साइड आ जाएगी। और थर्ड साइड जो हमारी हाइपोटेनियस आएगी उसका बटे 2 कर देंगे, वो है हमारी किसके बराबर आ जाएगी, आर के। तो उसी तरह कर लेंगे, क्या, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। करें सॉल्व, ठीक है, करके देखते हैं। ये 28 का स्क्वायर कितना हो गया, 784। और ये 96 का स्क्वायर, हम 96 का स्क्वायर निकाल दें। जैसे ये हमारे पास क्या रहा, 28 और 96, जैसे 7 चौको 28, जैसे 7 28, 4 से काट दें, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 से 7, 4 4 दूनी 8, 9, 4 चौके 16, 7 24 और 1 25। ये हमने यहाँ से 4 से, ये भी हमने 4 से की, तो ये भी 4 से हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 96, 28 और 100। ये हमारे कितनी हाइपोटेनियस हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, हाइपोटेनियस हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, हाइपोटेनियस हमारी निकल के आ जाएगी कितनी, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर आ जाएगी कितनी, 2896 है। कितनी है हमारे पास, 28 और 96। 100 आगे, अब 100 के हम आधी कर देंगे, कितने बने हमारे पास, 50। कितने बचे, कितने बने हमारे पास, 50। ठीक है, कर देते हैं ऐसे एक और बार। पाई की वैल्यू 22/7 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई 4 से 4 4 से भाग दिया, 100 से 4, 7 24 25। ए डी बी सी पाई आर स्क्वायर 3.14 पाई की वैल्यू ये, और ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। सो ये हमारा शायद हाइपोटेनियस यहाँ पे रॉन्ग निकल रही है। हाइपोटेनियस हमारी यहाँ पे रॉन्ग निकलेगी, हम देखेंगे सही हाइपोटेनियस निकालेंगे। ये सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 28 का स्क्वायर, फिर हम क्या निकालेंगे, 96 का स्क्वायर। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उन दोनों का क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। तो कर दें एक बार, ठीक है, करते हैं। ए बी सी, बी पे हमने कितना बना रहा है, हमारा 90 डिग्री बना रहा है। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल सरकम सर्कल का, ठीक है, ये 28, ए बी 28 है, बी सी 96 है। 28 का 784, 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर हम किससे लेते हैं, ये 100 के आसपास से, 4 का डिफरेंस, 4 चौके 16, 4 चौके
16 दो डिजिट में लिख लेंगे, ठीक है। 4 चौके 16 और 96 में से 4 घटा देंगे तो ये कितने बने, 9216 में 784 जोड़ देंगे, 6 4 10, 8 9 और 1 10, 7 2 9 10, 9 और 1 10, 2 2। तो ये वाला हमारा कितना बना, 100। सही है। हाइपोटेनस हमारी कितनी आई, 100 आई। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, ये जो हाइपोटेनियस अपॉन 2 मतलब कि 50, आप निकाल देंगे। हम 100 रख रहे थे, यही गलती हो रही थी, सॉरी। पाई की वैल्यू 3.14 गुणा 50 गुणा 50, तो 0 0 हट जाएगी, 25 गुणा 3.14, 25 गुणा 3.14 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 25 चौको 100, 25 चौको 100 की 0 हासिल लगी 10, 25 को 25, 25 और 10 35 की 5 हासिल लेंगे, 25 75 और 3 78, कितना हो गया 7850। ऑप्शन नंबर ई इज योर राइट आंसर। हम वहाँ पे सिली मिस्टेक क्या कर रहे थे कि ये जो हम आर ले रहे थे ना, वो पूरी पूरी 100 मान रहे थे, जबकि आर होती है क्या, ये जो कैपिटल आर होती है 100/2 हो जाती है, मतलब यहाँ पे 50 लेना था। मुझे लग रहा था कि ये जो हम मेथड लगा रहे थे कौन सा वाला, ये 28 और ये 96 हैं, तो ये 7 24 और 25 वाला, ये वाला हम सही मेथड लगा रहे थे। बट यहाँ पे छोटी सी गलती की वजह से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से पूरा सवाल गलत हो गया था, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स 12 35 37। ये एक हमारा ये रहा, ये हमारा ऑर्थो सेंटर हमारा कहाँ बनता है, यहाँ पे। और हमारा क्या, सर्कम सेंटर ये बनता है हमारा कहाँ, यहाँ पे। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, सरकम सेंटर हमारा बनता है यहाँ, सॉरी, यहाँ बाहर वाली पे, ठीक है, ये वाली साइड पे। तो निकाल लेते हैं, ये कितनी है 12 है, ये कितनी है 35 है, ये कितनी 7 है। तो उसके लंब केंद्र और परिकेंद्र, परिकेंद्र कहाँ बनता है, यहाँ पे। ये वाली साइड में निकालनी है। ये वाली साइड हमारी कैसे निकलती है, 12 गुणा 35 बराबर 37 गुणा x। 12 35 37, ये सरकम सर्कल है, क्या ये हम ये वाली आर इस वाली आर के बराबर नहीं मान सकते, ये भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमारी क्या निकल के आएगी, हाइट, जबकि हाइट नहीं पूछी हमसे। ये वाली आर इस वाली इसके बराबर हो जाएगी, तो इसका कितना हो जाएगा, आधा, तो ये हो जाएगा 18.5 सेंटीमीटर। अगर हमसे हाइट पूछी जाए तो 12 गुणा 37, 37 गुणा एक्स कर देंगे, तो ये हमारी हाइट निकल के आ जाएगी। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई कितनी है, 65। मध्यिका की एक त्रिभुज, ये कितना है 65 है, ये कितना है 72 है, 55 पचे 5 2 दूनी 5 4 9 7 49, ठीक है। ये बना रहा है ये वाला ट्रिपलेट। तो सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को उसकी विपरीत दिशा से मिलाने वाले शीर्ष के मध्य बिंदु, ये रहा हमारे पास, और ये रहा हमारा क्या, शीर्ष से मिलाने वाली माध्यिका, मिलाने वाली माध्यिका की लंबाई। माध्यिका की लंबाई क्या होती है, यही होती है इसके बराबर 48 दूनी 96, तो ये हो जाएगा हमारा।
एक त्रिभुज की तीन भुजाएं कितनी? 33, 56 और 65। तीन त्रिका 9, छः छक्का 36, 9 6 15। ठीक है, ये ट्रिपल एट है। 33, 56 और 65। तो त्रिभुज के लंब केंद्र, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर, ये हमारा क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड यहाँ होता है, ऑर्थो सेंटर हमारा कहाँ होता है? ये। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी हमारी क्या होती है? यह होती है कितनी? √2r। √2r। आर निकालें। 3356 86 माइनस के 65 बट्टे तो p प्लस बी माइनस के h/2। 6 5 ये 8 6 2 21/2। तो √2, तो ये कितनी होगी? 10.5 √2। ये इसकी रेडियस हो जाएगी। या हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे पिछला वाला हमारा सवाल था क्या, कि ये तो √2 होती है कब? जब ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालते हैं, ये √2r हो जाती है। तो कितनी है? 33 और 56। 33 और 6 5 3 8 6 3 9। हम शायद गलत काट रहे हैं इसे। 6 3 9 5 3 8 89 में से 65 गए, 5 और से 4 और से 2, तो ये कितनी? 12 √2। 12 √2। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक। 12 √2। वही तो मैं कहूँ, ऑप्शन इसमें से मिल क्यों नहीं रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक त्रिभुज ये है, ठीक है, बी से क्या कोई दिक्कत नहीं, वही जो करते आ रहे। 18 क्या कह रहा है हमसे? एक त्रिभुज की समकोण त्रिभुज है, अंतः त्रिज्या इतनी है और कर्ण इतना है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। एक ट्रायंगल ये रहा हमारे पास, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें पता है क्या कि जो हमें दे रखी है क्या? अंतः त्रिज्या, मतलब कि ये स्मॉल आर दे रखी है और कर्ण 30.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ट्रायंगल एबीसी का हमें निकालना है। अब हमें ये आर दे रखी है और कैपिटल आर हमारी कितनी हो जाएगी? 30.5 में से 15.25। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता होना चाहिए क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हमारे पास क्या? स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों प्रेजेंट हो। कैसे? या फिर तुम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि डेल्टा बराबर क्या? आर इंटू आर प्लस ये वाली हमारी कितनी? 2r। इसी ले लेंगे, ये वाला हम फॉर्मूला रख देंगे। या फिर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर और कैपिटल आर, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ सकता है। ये हम कैसे ड्राइव कहाँ से किया है? इसे देखो ऐसे नहीं, डेल्टा बराबर क्या होता है? आर इंटू एस। आर सेमी पेरीमीटर, और जो हमारा क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। आर इंटू एस। क्या आर इंटू एस को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? आर इंटू एस को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? एस इंटू एस माइनस 2r लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो हमारा क्या एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा क्या? आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस के 2r इंटू आर।
यहीं से ये ड्राइव होके आया। रख देते हैं आर स्क्वायर, स्मॉल आर कितनी है हमारी, स्मॉल आर है 25 625, 6.25 हो जाएगी प्लस 2, ये कितनी हो जाएगी हमारी, कितनी है ये हमारे पास 2.5 इंटू, और कैपिटल आर कितनी है 15.25, 15.25, तो 6.25 प्लस के ये हो गई 5, 15.25, और कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 25 5 दूनी 10, 2 12, 25 की 5 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 वहाँ से ले, 25 और 26 की 6, 2 5 5 2 7, ये होगी 76.25 में से 6.25 और जोड़ देंगे, तो ये कितनी 50, ठीक है, 6 6 12 और 7 और 1 8, 82.5 आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, इसका हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा कि जब हमें किसी ट्रायंगल की, जब हमें जब हमें ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल, किसका राइट एंगल ट्रायंगल में स्मॉल आर और कैपिटल आर दे रखे हों, स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है क्या, स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये हो जाता है क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि इन अ गिवन डायग्राम एन inscribed DEF circumscribed by the right angle triangle with DF and VD, ठीक है, इसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही, ठीक है, देखूंगा आगे आगे देख लेंगे। क्या एक समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है, यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक समकोण त्रिभुज ये हमारे पास ए है, समकोण त्रिभुज ABC है, जहाँ AB और जहाँ समकोण त्रिभुज ABC जहाँ BC कर्ड है, ठीक है, ये हम B यहाँ A हो जाएगा, AB और AC की लंबाई है 15 20 है, तो बिंदु ए से कड़ तक, बिंदु ए से कड़ तक जाने वाली न्यूनतम समय क्या होगा, यदि चाल कितनी है, यदि चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, न्यूनतम चाल क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक की यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये शायद मिनट में दे रखे हैं, ये मिनट में, ये 15 15 225 20 20 400 15 20, ये हो जाएगी हमारी कितनी 25, ठीक है। तो ये वाली हमारी कौन सी मिनिमम, मिनिमम होती है, ये हमारी हाइट के बराबर हो जाती है, तो 15 गुणा 20/25 इंटू कितने बटे 30 किलोमीटर, जीरो से जीरो कट जाएगी, ठीक है, 15 दूनी 30 और, 25 गुणा 3 गुणा 60, तो ये हो गया 20, 25 25 5 का 30, 5 का 30, 5 को 20 6 को 24, 24 मिनट। ये हमारा कितना हुआ 24 मिनट। अब हमें पता है क्या कि जो हमारा अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक ट्रायंगल है हमारे पास क्या ए
बी, यहाँ पे हमारे ए के पास 90 डिग्री है, ए बी सी। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, यदि ए बी 12 है, ए सी 16 है, 12 144 14 14 9 13 और तो ये वाली हमारी कितनी है, √340 हो जाएगी ए बी, और ये हमारी कौन सी रही, ए सी। तो बी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारी किसकी, बी डी, बी डी की लंबाई हमें पता है क्या, ए बी इंटू ए सी बराबर क्या होता है, ए बी इंटू ए सी बराबर होता है क्या, बी डी इंटू बी सी। ए बी कितना है, 12 गुणा 16 बराबर, ये हमारा कितना है, 12 है, और ये हमारा कितना है 16 है, हमारे पास ये कितना है 12 है, और ये हमारे पास कितना है 16 सेंटीमीटर है। क्या मैं सही दे रखी, शायद हम कहीं मिस कर रहे हैं कुछ चीज, दोबारा लिखेंगे। एक ट्रेंगल है ए बी सी, ए के पास 90 डिग्री है, ए, ये बी, ये सी। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर, यदि ए बी 12 है और ए सी, ए डी 12 है और हमारा ए के पास 90 डिग्री है, ए बी हमारे पास कितनी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये 12 है, ये हमारे पास 16 है, तो 12 12 144 14 14 196, तो 6 4 10 9 4 13 9 4 13, और ये कितने हो गई 9 4 13, और ये कितनी हो गई हमारे पास 144 16। अरे यार मैं यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256 रखना चाहिए, मैं 14 का स्क्वायर रख रहा हूँ। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से इतनी छोटी सी गलती कितना टाइम वेस्ट करती है, और कॉन्फिडेंस को यहाँ से यहाँ ले आती है भाई साहब। तो इन लिमिट्स को, मिस्टेक्स को अवॉइड करें। देखो करने को ज़्यादातर बच्चे कर ही आएंगे पता है, बट जो हमें सिलेक्शन से दूर लेके जाएगा वो है छोटी छोटी यही मिस्टेक्स हैं, इनको ध्यान रखना है। अगर मुझसे हो सकती हैं तो भाई आप लोगों से भी हो सकती हैं, हर एक बच्चा करता है, हर एक टीचर करता है, हर एक स्टूडेंट करता है, बट इन चीज़ों को पकड़ना है बार बार कि हाँ यहाँ गलती कर रहा हूँ, और उसे इम्प्रूव करना है, पकड़ना है इम्प्रूव करना है, जिससे एग्ज़ाम के टाइम पे ये हम पे गलतियाँ ना हो। ये 12 है, ये 16 है, तो ये कितनी हो जाएगी 16 16 में 256, 12 12 में 104, ये 256 144, ये हो गया हमारे 400, तो ये होगा हमारे पास 20। हमें पता है क्या, 12 गुणा 16 बराबर बी डी, ये हमारा बी डी इंटू पूरा 20। ये हमारी एक थ्योरम है, थ्योरम से हम पूरा पता होता है हमें कि कौन सा हमारा कितना है, ठीक है। इसको इसी के साथ हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या 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 है हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, देख लेते हैं इम्पोर्टेंट हमारी क्या क्या थ्योरम्स हैं। जैसे हमारे पास कोई मान लो ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये इंकली, ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये हमने यहाँ से डाला क्या, ए बी सी, ये जो हमारा यहाँ से ये जो डलता है ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये दोनों हमारे ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्रिएट होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए बी, ये जो ए बी स्क्वायर बराबर होता है क्या,
AD AD इंटू AC AB स्क्वायर, और हमारा क्या BC स्क्वायर, BC स्क्वायर होता है क्या CD इंटू AC, CD इंटू AC, ठीक है। और हमारी क्या बनती है, और हमारी बनती है क्या कि अभी हम जो देख के आए क्या कि AB इंटू BC, AB ये वाली और नीचे वाली AB इंटू BC बराबर होता है क्या ये क्या AD इंटू क्या होता है AD इंटू AC, AB स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा अच्छा ये यहाँ पे हमने पिछली वाली सीट में क्या किया है, ये पिछली वाली सीट में हमने क्या किया है, ठीक है ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी हम यहाँ पे क्या किए हैं, 12 गुणा 16 नहीं होगा यहाँ, ये मिस्टेक, यहाँ पे सही हमारी थ्योरम है क्या AB स्क्वायर बराबर होता है क्या BD इंटू BC, तो 12 बार हम 144 बराबर BD के हमें निकालनी है और BC हमारा कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 72 7.2 अब आएगा सही। ठीक है BC स्क्वायर बराबर CD इंटू AC, दूसरी ये हो गई। तीसरी क्या होती है ये AB स्क्वायर बट्टे AB स्क्वायर बट्टे BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर क्या होते हैं AD बटे DC, AD बटे DC या CD मान लो, ठीक है। ये हमारी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी थ्योरम। चौथी थ्योरम हमसे क्या कहती है, चौथी हमसे कहती है कि ये जो हमारी बीच वाली मीडियन जो डालते हैं BD स्क्वायर बराबर होता है AD इंटू CD के बराबर होता है, ये जो हम डालते हैं वह हमारी इसका मल्टीप्लाई और इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है बस। और ये AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर ये हमें ध्यान रखने के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है हमारा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कैसे 1/AD 1/BD स्क्वायर बराबर 1 ये 1/AB स्क्वायर प्लस के 1/AB स्क्वायर प्लस के 1/BC स्क्वायर, ये वाली एक थ्योरम होती है 5वें नंबर की। तो पांचों हम जल्दी से यहाँ पे तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। पहली हमने क्या पढ़ी थी, पहली तुरंत दिमाग में याद करेंगे, चलो यहाँ पे बना लेते हैं। ये क्या है हमारे पास A है, ये B है, ये C है, ये D है, D अच्छे से बनाएंगे इसे। तो हमने क्या पढ़ा था, ये AB स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा था AD इंटू AC, BC स्क्वायर बराबर दूसरी, ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी, BC स्क्वायर क्या पढ़ा था, यहाँ से CD इंटू AC ले लेंगे। तीसरी क्या पढ़ाई थी हमने AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर क्या पढ़ी थी AD इंटू DC पढ़ी थी। चौथी क्या पढ़ी थी हमने कि ये जो हमारा BD स्क्वायर है, ये जो हमारा BD स्क्वायर है AD अपॉन DC, ये बटे में तो ये भी बटे में, तो BD स्क्वायर बराबर क्या हो AD इंटू DC यहाँ पे आता है। पांचवा क्या होता है 1/BD स्क्वायर बराबर 1/AD स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। अब करते हैं इससे सवाल। एक समकोण त्रिभुज ABC में B पर समकोण है ABC, B पर हमारा क्या है समकोण है, AC पर लंब BD की जगह है ये लंब, ये सारी प्रॉपर्टीज कब लगती हैं जब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डलता है, ये वाली चीज ध्यान रखना, नहीं तो तुम समझ लो ये हमने कोई मीडियन डाल दी तो ये प्रॉपर्टी लगेगा, नहीं यहाँ पे हमारा क्या डलना चाहिए ये लंब डलना चाहिए जब ये वाली प्रॉपर्टीज लगेंगी। AD कितनी है 6 है, CD कितनी है 5 है, तो कितना AB स्क्वायर प्लस
ए बी स्क्वायर प्लस ये बी डी स्क्वायर हमें निकाल के दो, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हमें पता है क्या ये बी डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी डी स्क्वायर बराबर तो होता है 6 गुणा ये 5 के। तो बी डी हमारी कितनी हो गई तो हमारे पास ये हमारी बी डी कितनी आ गई, 6×5 = 30। ये हमारे पास कितनी आ गई 30। तो अब हमें पता होना चाहिए क्या ए बी और बी डी का हमें क्या चाहिए, होल स्क्वायर। अब हमें पता है क्या ए बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एक सेकेंड रुकेंगे। तो अब हमें पता है क्या ये ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए डी इंटू ए सी। ए डी कितना है 6, ये 6×5 = 11, 11×6 = 66 ये हो गया और 30 ये हो गया, तो 96। ठीक है, सीधा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, आर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, आर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ठीक है, राइट एंगल बी पर हमारा राइट एंगल है। आगे क्या कह रहा है हमसे, डी इज अ पॉइंट विद ट्रायंगल। ठीक है, बना लेते हैं इस फिगर को, कलर चेंज करते हैं सबसे पहले इसका। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ ठीक है, ये रहा। तो ए बी पे हमारा राइट एंगल है और ये ए बी सी। डी इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल, D is a point inside in the triangle, D is a point inside in a triangle के inside पे है। ठीक है, आगे देखते हैं। D हमारा एक inside है, P और Q क्रमशः D भुजा AB, अच्छा ठीक है, AB और ये CD, ये यहाँ पे हम P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं, ये P है और ये Q है। यदि AP बराबर A है, AQ बराबर B है और BAD बराबर 15 है, कौन सा BAD, ये कितना है 15 डिग्री है, तब साइन 75 का मान, साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें पता क्या है, ये वाली साइड पता है। अब साइन के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, हमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। हाइपोटेनियस हमने मान ली क्या, ये हमारी हाइपोटेनियस तो हमें पता है, ठीक है, ये 15 हो गया और ये हमारे पास कितना हो गया 75। तो साइन ये हमें 75, ये वाली हमें पता है, तो ये वाली हमें सबसे पहली बात तो साइड पता होनी चाहिए, ये वाली साइड, ये वाली साइड हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं इसे हम क्या करते हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। साइन 15 और साइन 75, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, क्या साइन 15 और साइन 75 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये वाली चीज़ सबसे पहले हम देखते हैं, साइन 15 और साइन 75, ठीक है। ठीक है, देखते हैं।
ये हमारी कहाँ आ रही, ये हमारी पी ये रही, ये हमारी कहाँ रही, क्यू रही, ये ए रही, ये बी रही। तो फिगर एक बार और बनाते हैं। फिगर शायद ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि ये कह नहीं रहा है कि इंटरसेक्ट करता है ऐसे। दूसरा अगर हम पॉसिबिलिटी देखें, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा कैसा है, आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है, ठीक है, मान लिया हमने आइसोसेलेस, आइसोसेलेस हमने मान लिया। कोई दिक्कत वाली बात है जी? नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या मानते हैं, बी पर समकोण है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। डी बिंदु त्रिभुज एबीसी के अंदर स्थित है, ये हमने मान लिया कहाँ, डी बिंदु कहीं त्रिभुज के एबीसी के अंदर स्थित है। पी और क्यू क्रमशः बिंदु डी से भुजा ए और बी पर डाले गए लंब के पाद बिंदु हैं। डी से ये भुजा ए बी और ए सी पर डाले गए ये क्या है, लंब के पाद हैं। क्वेश्चन हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, यहाँ से ये डाल ली। ये हमारा कितना है, पी है, ये हमारा क्यू है। यदि हमें पता होना चाहिए क्या, पी कौन सा हमारा, बी ए डी, ये हमारा कितना है 15 है, ये हमारा 90 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 75। अब हमें पता है क्या कि ये हमें ए दे रखी है, क्या ए पी ए है और ए क्यू बी है, ए क्यू बी है। तो साइन 75 की वैल्यू ये वाली, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये वाली भी साइड पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये दोनों कैसी हैं हमारी साइड बराबर, तो ये एंगल भी, ये 45 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 के सामने ये √3, ये √3 हो जाएगी और 30 के सामने 1 और ये हाइपोटेनियस हो जाएगी हमारी कितनी 2। √3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, वी एक यूनिट की वैल्यू b/√3 हो जाएगी, b/√3। तो ये हमारी हाइपोटेनियस की इतनी हो जाएगी 2b/√3, 2b/√3। और ये हमारे पास क्या है, ये a तो 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ये a, सॉरी ये क्या, सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसके सामने हमारा परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ये इसमें साइन 75 चाहिए ना, साइन 75 क्या परपेंडिकुलर हमारा रहेगा क्या, a/2b, a/2b ये कितना हो जाएगा √3, 2b/√3। तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा √3a/2b। ये इसका ए क्या आ रहा, √3a, ये √3a, ये ऑप्शन नहीं बना है, ये हम मान लेते हैं यहाँ √3a/2b, साइन 75 की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5, 12, 13। स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, सेम सवाल किया था हमने पिछली क्लास में, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ये एल्टीट्यूड में निकालना 5 गुणा 12 बराबर 13 गुणा x, 12/60/13, 13 चौको 4.6 के आसपास आंसर आ जाएगा। जब एल्टीट्यूड की बात ये, और ये मैक्सिमम कोई साइड डाली जा सके वह रेडियस की हाफ कर देंगे ट्रायंगल की सहायता से, सॉरी सर्कल की वजह से। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, लेट एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बीसी क्या है, हाइपोटेनियस है, AB एंड AC
ए बी ये कितनी है हमारे पास 15 है, ए बी 15 होगी और कितनी ए सी 20 होगी 15 और ये कितनी होगी हमारे पास 25 हो जाएगी। वर्दी 30 किलोमीटर, ये तो अभी तो हम करके आई थी ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम जिसका 24 आंसर आया था। ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी में हमारे पास क्या है, बी पर 90 डिग्री है, ए बी सी बी एन ए सी पर लंबवत है, ए बी हमारे पास कितना 12 है, ए सी 20 है, तो हमें क्या चाहिए ए एन अनुपात एन सी, ए एन अनुपात एन सी का रेशियो चाहिए। अब हमें पता है कि ए एन अनुपात एन सी का रेशियो कैसे निकल के आता है हमारे पास, ये 12 है, ये 20 है, 400 12 12 में 144, तो ये हमारे पास आएगी शायद 16। ठीक है, ये 12 16 और 20। तो अब हमें पता है क्या, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे ये, तो ए डी इंटू ए एन निकल के आ जाता है हमारे पास। ऐसा भी नहीं कर सकते, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि ए बी स्क्वायर बट्टे बी सी स्क्वायर बराबर ए एन अपॉन एन सी, यही तो हमने पढ़ा था अभी। तो ए बी स्क्वायर 12 12 में 144 और ये कर दें 12 गुणे 12 और 16 गुणे 16 ए एन इंटू एन सी, 4 12 4 को 16 4 12 4 को 3 का 9 4 को 16 9 अनुपात 16 आंसर हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज एबीसी, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी में ए बी 15 है, ए बी 15 है, बी सी 20 है और ये 25 है और ये 20 है, और ये हमने एक लंब डाला, तो पी ए बी और पी सी बी के क्षेत्रफलों में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, इनका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरियाओं का अंतर निकाल देते हैं हम। अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, सबसे पहले हम ये निकाल सकते हैं ए पी और ए एन का, ए पी और ए पी और पी सी का रेशियो निकाल लेंगे, फिर हमारे तीनों साइड हमें मिल जाएंगे, जिससे हम नॉर्मली एरिया ऑफ दोनों के ट्रायंगल निकाल लेते हैं। जैसे हमें पता है क्या, ये बी पी, ये हमें क्या है, ये जो हमारी बीच वाली साइड है, जब हम बी पी का स्क्वायर करते हैं, बी पी का स्क्वायर हमारे किसके बराबर होता है, बी पी का स्क्वायर होता है हमारा ए पी इंटू, ऐसे भी नहीं निकाल सकते, तो हम बी पी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऑल्टीट्यूड है ना, तो 15 गुणा 20 बटे 25, 5 को 20 55 25 5 तिया 15 4 तिया 12। क्या हम इसे ये नहीं लिख सकते, 3 4 5 3 चौको 12 3 5 15 3 चौको 12 तो 12 16 15 16 16 256 12 12 3 4 5 3 चौको 12 4 चौको 16 55 25 होते नहीं है, जैसे 4 तिया 12 और ये वाली ट्रिपलेट तो यहाँ पे नहीं बन रही है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, 15 20
ये हमने इसके अलावा 15, 20 और 25, ठीक है। कुछ और तिकड़म लगानी पड़ेगी इसमें। ये ट्रायंगल बनाया हमने, ठीक है। ए बी सी, वैसे बहुत लंबा जा रहा था हमारा, हो तो उससे भी जाएगा लेकिन बहुत टिपिकल हो जाएगा। ए बी सी, ये हमारे 15 मान ली, ये 20 मान ली, ये हमने 25 मान ली, ये हमारा डी पॉइंट है। अब हमें पता है क्या क्या हमें ये पता है कि इन दोनों के जो अंदर है, ये यहाँ पे अगर हम कुछ मानते हैं तो इन दोनों के एरिया का हमें डिफरेंस निकालना है, बस एरिया का डिफरेंस चाहिए हमें। तो हम ये नहीं कह सकते क्या, इन दोनों का अगर हम बेस का एरिया मिल जाए, ये वाली और ये वाली बेस का एरिया मिल जाए, ये हमें कैसे मिल सकता है? ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ए बी स्क्वायर, हाँ बेस के एरिया से मैं बांट देंगे ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, तो ये हमारा किसके बराबर, ए डी इंटू डी सी के बराबर हो जाता है। ये ऊपर वाली लाइन के ये वैल्यूज छोड़ देंगे, ये कन्फ्यूजिंग कर रही हैं, डायरेक्ट समझते हैं बेसिक से। अगर हम ये वाली हम थ्योरम लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला ए बी स्क्वायर और ये बटे बी सी स्क्वायर ए टी और डी सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 गुणे 15 और 20 गुणे 20, 5 या 15, 5 चौको 20, तो ये कितना, 3 का 9, 4 चौको 16, ये ए डी अनुपात डी सी, ये हमारी साइड्स का रेशियो आ गया, ये 9 अनुपात 16, 16 और 9 25, एक यूनिट की वैल्यू, तो ये 9 की 9 हो जाएगी, ये 16 की 16 हो जाएगी, ये 9 की 9 हो जाएगी और ये 16 की 16 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से हम पूरा निकालें, 1/2, 15 गुणा 20, पूरा हमारा आया है कितना, 150, 16 9 25 से भाग देंगे, 25 छिक्का 150, तो 9 7 7 यूनिट की वैल्यू में चाहिए डिफरेंट, और 6 6 7 42, ये रहा। एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी सी पे 90 है, ए सी पे 90 है, सी डी भुजा ए बी पर डी पर लंबवत है, तो हमें पता है क्या, ई डी अपॉन ए डी अपॉन बी डी बराबर कितना है, ये रूट के बराबर है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि ए सी अपॉन बी सी किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा हमारा किसके, अब हमें पता है क्या, ए सी स्क्वायर बट बी सी स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए डी अपॉन बी डी के। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, रूट के, तो ए सी अपॉन बी सी स्क्वायर एक अंडर रूट तो पहले ही चढ़ा है, एक और अंडर रूट चढ़ा देंगे इस पे, तो ये ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा क्या, के 4, ऑप्शन नंबर डी। What is the area of right angle triangle if radius of circle 5 and circle radius of circle 5 है and altitude from the hypotenuse is 4 सेंटीमीटर। ये हमारे कैपिटल आर कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, और ये हमें कितना दे रखा है, 4, तो ये भी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये पूरी कितनी हो जाएगी, 10, तो 1/2 20 कितना, 10 इंटू हाइट 4, 2 5 10, 5 को 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, एक ट्रायंगल एबीसी इन अ फिगर
AD in a given figure triangle ABC में A, ये B और C, B पे भी 90 डिग्री है और BDC ये भी 90 डिग्री पे है, ठीक है। AD 18 है, CD 32 है। Then find the area of triangle ABC। ये 18 है, AD 18 है और CD हमारे पास कितनी है, 32 है। तो ये हमारी पूरी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। 40 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। इसमें फिगर के हिसाब से निकालते हैं। फिगर क्या है, एक सेकंड देंगे। फिगर इसमें सही अगर मिल जाए 18 32, 18 और 32, ओके। इसका फिगर कहाँ है, 18 और 32, ठीक है। ये कितनी दे रखी है हमें, ये 18 दे रखी है। ईडी 18 है और सीडी हमारे पास 32 है। तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी इसमें। चलो कोई बात नहीं, नहीं दे रखी, चलो हम बेसिक से कर लेते हैं। अब हमें पता है क्या कि अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि क्या ये जो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, ये BD, इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। कि BD स्क्वायर बराबर कितना होता है, स्क्वायर बराबर होता है 18 गुणा 32। तो BD बराबर 9 दूनी 18 और कितने चरू 16 दूनी 32। तो ये 16 से 4 बार आ जाएगा, 9 से 3 बार आ जाए, ये 2 बार 24। तो ये कितनी होगी, 24। अब बस 18 गुणा 32 गुणा 24 के आधे हो जाएंगे 12, 1/2 से इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 दूनी 16, 18 और 32, सॉरी 18 32 जोड़ लेंगे, ये कितने हो जाएंगे 50 गुणा 24/2, ये 12, 12 5 60, 600। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है एक इन अ गिवन फिगर, ये यार फिगर्स की वजह से इन अ गिवन फिगर AC और BD चलो मान लेते हैं। देन फाइंड द 10C, एक ये मान लिया ABC, ये मान सकते हैं हम, यहाँ पर BD होगा। अब हमें क्या दे रखा है, पूरा AC दे रखा है और BD, देन 10C, पूरा AC हमें कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। और BD हमें कितना दे रखा है, 6। यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इसे, तो हमें फिगर ही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है चलो कोशिश करते हैं। अब हमें पता है क्या, 10C की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये AB अपॉन BC। अब हमें पता है क्या कि ये जो हमें AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर है, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर है, वह AD, ये AD अपॉन DC के बराबर होगा। ये अगर हम x मान लें तो ये 13 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या यहाँ से रख सकते हैं क्या, 6 का 36 बराबर x इंटू 13 माइनस x रख सकते हैं। तो
रख देते हैं। तो 13x माइनस के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 36 बराबर 0। एक्स की वैल्यू 12, 9 चौको 36, 9 और 4 एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस की 9x माइनस की 4x प्लस के 36 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 9, 4 माइनस की 4 कॉमन लेंगे प्लस के ठीक है 4 ने 36, एक्स बराबर 9 और एक्स बराबर 4। क्या 9 हम रखते हैं? 9 रखें, 9 चौको 36, क्या हम 4 रख सकते हैं? 4 से तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। 9 और 4 दोनों रख सकते हैं। तो एक हमारी हो जाएगी 9, एक हो जाएगी हमारी 4। अब ये हमें रेशियो मिल गया 9 और 4 का। यही वाला हमारा रेशियो किस में हो जाएगा? 9 ये 9 और 4 का रेशियो आ गया। ये किस में है? स्क्वायर में है। तो ये कितने हो जाएंगे? तो इनकी साइड्स का रेशियो कितना होगा? 3 और 2। यही हमारी साइड्स का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 और 2, 3 और 2। तो 3/2 आंसर आ जाएगा, 3/2। या अब ये वाली अगर साइड हमने 9 ले ली, ये 4 ले ली, तो ये कितनी हो जाएगी? 3, ये 2, तो ये कितनी है? 2, ये 3। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस हिसाब से, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉसिबल है यहाँ। एडी क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ठीक है। क्या है ये? ए डी स्क्वायर प्लस बी ई, ए डी और बी ई स्क्वायर बराबर ये और ये स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसमें सी पे 90 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम एन एंड आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी, ये हमारे पास ए बी रहा, ये ए सी के मिड पॉइंट हैं। ये एम रहा और ये एन रहा। कौन सा? सी एम, फी एम एंड बी एन, सी एन और बी एम intersects each other at D। फिगर बनाते हैं अच्छे से, एक सेकेंड। इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है हमारे पास, क्या? ABC, जिसमें C पर हमारा 90 डिग्री है। ये A, ये B, ये C। C पे हमारा 90 डिग्री है। M एंड N आर मिड पॉइंट और AB एंड AC। तो AB और AC के मिड पॉइंट है ये हमारे, कौन से? M, ये N। अब इन्होंने बोला कि ये जो है ना इंटरसेक्ट करते हैं CM और BN एट D पे, ठीक है। CM और BN पे, D पे। यदि BDC, यदि BDC यदि ये 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं और BC बराबर 8 है, देन द लेंथ ऑफ किसकी? BN, देन द लेंथ ऑफ BN। और ये क्या कर रहे हैं? इसे बराबर बराबर भागों में काट रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। और हमें पता है क्या, जब ये मिड पॉइंट है तो अब ये हमारे कितने पार्ट में काटेगी? ये वर्टेक्स से ये गई 2:1, ये मीडियन हो जाएगी। ये यहाँ से वर्टेक्स से गई, ये 2:1 हो जाएगी, ठीक है। 2:1, अगर ये 2 है, ये 1 है, ये 90 डिग्री हम मान लेते हैं, ये 2 है, ये 1 है, ये 90 डिग्री,
तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, पूरी मानते हैं। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी हैं, और ये वाली हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। और जैसे हम ये वाला ट्रायंगल उठाते हैं, कौन सा, ये NCB, कौन सा उठाया, ये NCB। NCB हमें पता है क्या, ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, 90 डिग्री पे है। जैसे ये 90 डिग्री पे ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री पे रहा। तो ये हमारा कितना, ये 2 है, और ये हमारा सेंटर, ये अगर ये यहाँ से अगर हमारा 1 आता है, ठीक है, 2:1 रेशियो में, ये वाला यहाँ से 2:1 रेशियो में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला हमारा कितना हो गया, √2। अगर ये हमारा कितना है, √2 है, ये 1 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √3। ये हमारा हो जाएगा कितना, √3। कैसे, ये √3 हमारा ऐसे होगा, क्योंकि जब हम लगाएंगे यहाँ पे क्या, ये NC², ये यहाँ पे इस वाली साइड से ये NC² बटे CV², NC² बटे CV² बराबर क्या रखेंगे, ND इंटू DV, ND इंटू DV रखेंगे। तो ये किस रेशियो में आ जाएगी, 1/2 रेशियो में आ जाएगी। तो NC/CV, NC और CV का रेशियो, NC कौन सी, ये NC और CV BC का रेशियो 1 और √2 हो जाएगा। तो ये वाली पूरी कितनी हो जाएगी, √3 निकल के आ जाएगी। इस तरीके से इसे किया है, समझ गए, ठीक है। अब आगे कहाँ तक हम चल सकते हैं, आगे अब हमसे कह रहा है देन द लेंथ ऑफ BN, हमें ये पूरी BN की लंबाई चाहिए, और BN हमारा किसके बराबर है, √3 के बराबर है, √3 के बराबर है। BC बराबर 8, BC बराबर 8, तो √2 की वैल्यू कितनी है, 8 बटे √2 इंटू हमें √3 की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 4√6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC में C 90 डिग्री पे, ठीक है, ये कितना अभी निकला था हमारा, 4√6, 4√6, सेम क्वेश्चन है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल टू मीडियन इंटरसेक्ट, टू मीडियंस इंटरसेक्ट एट कितने डिग्री पे, जैसे ये यहाँ से ये कितने पे, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, निकाल लेते हैं। जैसे अब हमें पता है क्या, ये यहाँ से ये कितने पे, 90 डिग्री पे हमारी इंटरसेक्ट की है। ये ठीक है, ये हमारी कितने पे, 90 डिग्री पे। तो ये वाला हमारा कितना, 2:1 रेशियो में होगा, ये वाला हमारा 2:1 रेशियो में होगा, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये हमारा कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस वाले सवाल में हमें क्या चाहिए, साइड्स चाहिए। मीडियन डाली, क्या मीडियन डाली है, अगर ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट करते हैं तो पहली बात तो 2:1 का रेशियो ये यहाँ पे लगेगा नहीं ऐसे, क्यों? क्योंकि ये सेंट्रॉइड नहीं है, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये हमने क्या कर दी 90 डिग्री, ए बी सी, ए बी सी ये हमने यहाँ से ले ली, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, और हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, ये जो एक पीछे हमने एक वो पढ़ा था क्या, कि जब भी हमारा ये 90 डिग्री पे काटेगा तो हमें पता होना चाहिए क्या, कि ये जो ए बी स्क्वायर, जैसे ये m मान लें, ये n मान लें, एक तो हमारी ये थ्योरम है क्या, ए एम स्क्वायर प्लस के एन सी स्क्वायर, तो एक ये डालते हैं, अगर यहाँ से ए एन प्लस एन सी स्क्वायर बराबर एन एम स्क्वायर प्लस के एन एम स्क्वायर प्लस के ए सी स्क्वायर, या फिर तो ये रख दें, या फिर ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर के, क्या ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर के, क्या ये वाली हम रख सकते हैं? देखते हैं रख के। जैसे एक एक ऑप्शन अगर हम उठा उठा करके इसमें रखने की कोशिश करते हैं, इसमें बाई चांस कोई सी इसमें फिट बैठ जाए, जैसे ए बी स्क्वायर, जैसे 3 × 9 4 × 16, 5 5 25 16 9 25, ये नहीं कट रही, ये नहीं, 1 फिर 2 दूनी 4 बराबर 3 × 9 × 45, ये भी नहीं कट, 1 प्लस √2 से कितनी होगी 2 बराबर 3 × 5 = 15, ये भी नहीं है, जैसे 1 प्लस 1 5 √2, ये एक भी साइड इस वाले फॉर्मूले से तो नहीं बैठ रही है, ठीक है। फिर क्या इस वाले में हम तिकड़म लगा सकते हैं और देखते हैं इसमें, एक ये मीडियन डाली और एक हमने ये डाली यहाँ से मीडियन, ये कितने पे काटती हैं 90 डिग्री पे आए काटती हैं, ये m मान लिया और ये हमने कितना मान लिया, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, देखते हैं। और क्या लगा सकते हैं इसमें, सोचते हैं, एक सेकेंड। कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन हम थोड़ा स्किप करते हैं, इसे बाद में देखेंगे, ये वाला पता नहीं मुझे से बैठ नहीं रहा दिमाग में कहाँ से।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC ए, ये B और ये रहा हमारे पास क्या C। भुजा BC पर एक बिंदु D को चुना गया जिसमें AB एकमात्र और AB त्रिभुज का एक कर्ण है। इसमें AB कर्ण है क्या, ये ABC और D BC पर चुना गया, D BC पर चुना गया है। तो हमारा कौन सा वाला इसमें सही होगा। A point D is taken from side BC is right angled where AB is hypotenuse. Which one of the true? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो रखते हैं क्या। अब हमें पता है क्या कि जब भी हम ये जो AD डालते हैं, ये AD, अब हमें पता है क्या ये दोनों में परपेंडिकुलर क्या है, दोनों में कॉमन है। परपेंडिकुलर क्या है, कॉमन है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस के ये BC स्क्वायर होना चाहिए। AB स्क्वायर प्लस के क्या हम जैसे हम इसे अगर हम ये मान लें क्या, जैसे ये वाली साइड लेते हैं, जैसे AB स्क्वायर में से अगर हम घटा दें ये हम BC स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगी। AB स्क्वायर में से अगर हम BC स्क्वायर घटा देंगे तो ये बराबर हो जाएगी किसके, AD स्क्वायर में से CD स्क्वायर को घटा दें, CD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर ये बन जाएगी और प्लस के CD स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस के AD स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर बराबर AD स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर। हाँ, ये पहला ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि हमने इसमें परपेंडिकुलर बराबर कर दिया और रख दी वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 हमसे क्या कह रहा है, point M and R on point PQ and QR respectively of a triangle PQR right angle triangle at Q. P, Q, R, Q be right angle. M and N are point PQ and QR. M, E, N. तो ये हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, यदि PN बराबर 9 और कौन सी MR, MR ये हमें पूरी कितनी दे रखी है, MR बराबर 7 और MN, ये MN बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखी है। देन द लेंथ ऑफ PR, तो हमें ये PR की लेंथ हमें बतानी है क्या होगी। PN सॉरी ये PM रहा, ये PN 9, देखो छोटी गलती की वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है। अब हमें पता है क्या, PN स्क्वायर, अभी पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला डिवाइड किया, PN स्क्वायर प्लस ये वाली और PR स्क्वायर बराबर ये MN स्क्वायर प्लस के PR स्क्वायर के बराबर। तो 9 में क्या सी 7 3 3 9 प्लस के ये PR स्क्वायर बराबर हो गया 8 4 12 और 1 13 1 और ये 121 बराबर PR स्क्वायर। तो PR कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ट्रायंगल है हमारे पास क्या PQR, P/Q/R। एक ट्रायंगल है हमारे पास क्या Q और R। PQR में क्या S और T, PQ और PR की क्या है, मध्य भुजाएं हैं। ये इसकी क्या है,
मिड पॉइंट्स हैं, रख देते हैं हम एस पी आर, पी पे 90 डिग्री है, पी पे 90, पी क्यू आर, एस पी आर पे है, पी आर पे कौन सी एस है, और पी क्यू पे कौन सी है, टी है, ये दोनों मिला दी। तो अब हमें क्या बताना है, आर क्यू स्क्वायर बट्टे आर क्यू स्क्वायर बट्टे ये क्यू एस स्क्वायर और प्लस के ये आर टी स्क्वायर। हमें पता है क्या कि क्यू एस स्क्वायर प्लस के क्यू एस स्क्वायर प्लस के आर टी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ किसके, आर क्यू स्क्वायर के, 5 टाइम्स ऑफ आर क्यू स्क्वायर के बराबर होता है। क्या इतनी बात हमें पता है? बिल्कुल पता होनी चाहिए। और क्या लिख सकते हैं, ये कब होता है, जब ये 90 डिग्री पे काटता है। और क्या है, और हम ये लिख सकते हैं क्या कि 4 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, ये होता है इसका शायद 4 टाइम्स होता है। शायद हम पिछले सवाल में यही वाली गड़बड़ी कर रहे थे, शायद सवाल सही था, वहाँ पे हम फॉर्मूला ये गलत रख रहे थे। 4 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर और क्यू आर टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 4/5। एक ट्रेंगल है ए बी सी, सी पे 90 है, सी ए सी और बी सी पर क्रमशः बिंदु पी और क्यू इस प्रकार हैं, ए सी और बी सी पर पी और क्यू, पी ये पी है क्यू है, ठीक है, बी सी का सवाल हो जाएगा, वही सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 37, एक ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू पे पी क्यू और ये क्यू, व्हाट इज द इन अ गिवन फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी ये क्यू ये आर, पी क्यू आर में पी क्यू हमारे पास कितना है 35, ठीक है, एंड पी एस एंड पी एस इज 21 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पी एस, एस पॉइंट अब हम कहाँ ले सकते हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ये, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, पी एस 21 है, तो पी एस एस हम यहाँ पॉइंट मान लेते हैं, चलो, और ये हमने डाल दिया क्या, ये 90 डिग्री डाल दिया। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ये सर्कल होगा या फिर इस वाले ट्रायंगल पे सर्कल होगा, ठीक है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात करें, ठीक है। यदि अगर हमारे पास ये 35 है और पी एस ये हमारे पास 21 दे रखा है, तो और ये हमें क्या कितना है 90 डिग्री पे काट रहा है, ठीक है, तो अब हमें ये हमारा थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, तो वो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला अगर थीटा है तो, ठीक है, ये 35 है, ये 21 है, ये 1225, 21 21 441, 4 8 और ये कितना, ये कितने का हो जाएगा 28 का स्क्वायर, ये वाली साइड हमारी कितनी आ गई 28, ये 28 है, 35 है, ये 21 है, ये 28 है, ये 35 है, ये 21 है, और ये
ये हमारी किस के बराबर, 2r के बराबर है। ये निकाल दो और इसमें हम आधी का भाग दे देंगे तो हमारी ये वाली साइड भी निकल आएगी। ये 35 है, ये 21 है, ये कितनी 28 है। क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते इसे, क्या 2r बते ये वाली 2r, इस 90 के सामने 2r है और इस 90 के सामने 35 है। ठीक है, सिमिलरिटी लगा देंगे। और ये 90 माइनस थीटा के सामने 28 है और इस 90 माइनस थीटा के सामने हमारी कितनी है, 21 है। ये थीटा के सामने ये वाली 28 है और ये थीटा के सामने 21 है। और 7 पना 35, 7 या 21, तो और ये 2 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14, 14 पंचे 70/3, 23.33। क्या हम ये और तरीके से भी निकाल सकते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे अगर ये 21 है तो हम ये ऐसे कर सकते हैं, 28 का स्क्वायर बराबर 21, 28 का स्क्वायर बराबर 21 गुणा ये हमारी क्या आ गई, SR, 28 गुणा 28/21, 7 या 21, 7 चौको 28, 28 गुणा 4/3, ये हमारी क्या आ जाती, SR ये आती। और ये हमें 28 दे रखी थी, तो हम क्या कर सकते थे, हाँ फिर ये पॉइंट में चली जाती पूरी वैल्यू, तो ऐसे भी जाएगी, ये 28 गुणा 4/3, फिर इन दोनों का स्क्वायर करते, फिर ये वाली साइड आ जाती उसमें बटेगा 2, तो ऐसे भी निकाल लेते, या ऐसे कर लो या ऐसे, पॉइंट में वैल्यू चली जाए। अगर एग्जैक्ट वैल्यू कटने वाली दे रखी होती तो ऐसे भी हम निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में पी क्यू आर में क्यू एक समकोण त्रिभुज है, पी ये क्यू ये आर, पी क्यू बराबर 35 है और पी क्यू बराबर 35, पी एस बराबर 21 सेंटीमीटर है। यही सेम टू सेम सवाल है, वही वाला। ठीक है, ये हिंदी में है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, पी क्यू और क्यू आर 3 और 4 हैं, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ एस टी। फिगर हमारे पास ये है, ये फिगर ये रहा, ये एस है, ये टी है, ये पी है, ये क्यू है और ये क्या है हमारे पास आर। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है, पी क्यू बराबर 3 है, क्यू आर 3 और 4, ये हमारी कितनी होगी 5, 3 4 5 होगी। हैं तो एस टी की लंबाई, ये वाली हमें लंबाई निकालनी है, ये वाली। और हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री है। अगर हमने 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर अगर मान लो यहाँ पे मिलता है जाके, ऐसे नहीं, 90 डिग्री से नहीं, यही वाली थ्योरम से लगाते हैं अपनी, कौन सी, जैसे पी एस स्क्वायर बट्टे क्यू आर स्क्वायर बराबर पी एस बटे एस आर। तो ये कितनी हो जाएंगी, 3 3 9, 4 6 को 16, ये 9 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक है, 9 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 16। अब हम क्या लगा देंगे, इन दोनों में सिमिलरिटी लगा देंगे, बस हो जाएगा हमारा सवाल। ये दोनों ट्रायंगल, थिल्स थ्योरम अब यहाँ पे हम लगा देंगे। थिल्स थ्योरम से कैसे निकालेंगे, जैसे अब क्या हम ऐसे नहीं कह सकते इसे, क्या पी क्यू बड़े वाले की छोटे वाले की एस टी बराबर बड़े वाले की बड़े वाले की कितनी पी आर, बड़े वाले की कितनी पी आर, और बड़े वाले की पी आर छोटे वाले की एस आर, क्या ये बराबर नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। पी क्यू 3 है, एस टी हमें निकालनी है, ये कितनी हो गई 25, ये कितनी दे रखी है 16, तो हमारी कितनी हो जाएगी
सोलती 48, एस टी बराबर कितना है 48/25 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज ए प्रकार है कि बी पर समकोण है ए बी सी, ए बी 6 है और कितना बी सी 8 है, 6 8 10। तो अधिकतम चित्र वाले अंकित वर्ग का परिमाप, ठीक है, ये अधिकतम क्षेत्रफल ये हमारा घेरता है। तो इसका हमें साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर होता क्या, ए बी सी अपॉन ए बी सी अपॉन क्या लिख देते हैं, ए बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस के ए बी। सी स्क्वायर प्लस के ए बी तो लिख देते हैं 6 गुणा 8 गुणा 10, 6 गुणा 8 गुणा 10 बटे ए बी सी, सी में क्या है 10 10 100 प्लस के ए इंटू 48, ये 148 हो गया, 48 गुणा 10, बस अब काट देंगे जो कटने लायक होगा। तो इसका हमें क्या निकालना का परिमाप, ये हमारी साइड होगी इंटू 4 चौथिया 12 6 28 चौथिया 12 6 ये हमारी कितनी हो जाएगी, साइड हो जाएगी कितनी 28 हो जाएगी। अधिकतम क्षेत्रफल वाले एक तो ये होता है, ठीक है, और एक तो ये वाला ट्रायंगल बनता है और दूसरा हमारा ट्रायंगल कौन सा बनता है, ये जिसमें हम ऐसे करके ये साइड रखते हैं। तो अधिकतम क्षेत्रफल वाले अंकित वर्ग का परिमाप, इसमें हम साइड कैसे निकालते हैं, ये x और ये x, जैसे 6 8 और 10, 6 8 10, 6 8 10। तो इसमें हम साइड कैसे निकालेंगे, अपनी साइड वही है फॉर्मूला, क्या इसमें रखते हैं क्या, ये जो ए बी अपॉन ए प्लस बी रख देते हैं, 48/8 6 14 तो 7 14 और ये 24/7 गुणा 4 24 चौको 96/7, क्या ऑप्शन है, हाँ। तो इससे हमें एक चीज पता चली कि जब भी हमें ट्रायंगल दे रखे हो उसके अंदर हमें स्क्वायर निकालना हो और जो मैक्सिमम एरिया घेरे तो वो हम ये वाला रखेंगे, ठीक है, मैक्सिमम एरिया घेरे जो। ये हमारे पास कितनी है 10 है, ये 24 दे रखी है, ये 26 दे रखी है, डी ए एफ ये डी ई एफ जी ये हमने ये निकाल दिया तो वर्ग की भुजा वही है। वही करेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक से। साइड ऑफ स्क्वायर, नहीं तो साइड ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए बी सी अपॉन सी स्क्वायर, ए बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस के ए बी। और नहीं तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे हम एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे, फिर परपेंडिकुलर से हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर से हमारा और भी आसान हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये बेस सी पी इंटू सी प्लस पी, सी पी इंटू सी प्लस पी, या फिर तो ये रख देंगे, नहीं तो पहले ये है और दूसरा टर्म क्या रख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी बटे सी स्क्वायर प्लस के ए इंटू बी, या फिर ये दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, ये हमें फिगर ही नहीं पता, ठीक है, क्या दे रखा, फाइंड द रेडियस ऑफ बी, ठीक है, 43 में क्या है, 3 अर्धवृत्तों, ये सवाल अच्छा है, ठीक है, दिए गए चित्र में 3 अर्धवृत्तों को एक त्रिभुज की भुजाओं पर बनाया गया है, ये 3 अर्धवृत्तों को भुजाओं की
त्रिभुज की भुजाओं पर बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें क्या निकालना है, इन फिगर क्या है, इन फिगर थ्री सेमी सर्कल्स एक त्रिभुज पर बनाए गए हैं। एक 21 है, एक 28 है और एक 35 है। एक 21 है, एक 28 है और एक 35 है। ठीक है, ये, अरे यार, ये सर्कल रहा, एक हाफ सर्कल ये, एक हाफ सर्कल ये, और तीसरा हाफ सर्कल हमें ये दे रखा है। ठीक है, ए बी, ये ए बी, ये मान लेते हैं ए बी और सी। यदि ए बी बराबर कितना है हमारे पास 21 है, और बी सी, और बी सी बराबर हमारे पास कितना है 28 है, तो ये जो हमारा कटेड एरिया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे और हम अगर हम इसे अच्छे से बनाएं, जैसे ये, ठीक है, अब बना, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट है, इसका एरिया कितना होगा ये पूछा है हमसे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे थोड़ा समझते हैं। क्या हम ये नहीं कह सकते क्या कि जब अब हमें पता होना चाहिए क्या कि ए बी बी सी और ये जो सी ए बी सी, ठीक है ये रही। अब हम ये नहीं कहते ए बी बी सी एंड सी ए, ये तीनों क्या हैं, डायमीटर्स हैं ऑफ सेमी सर्कल्स के। बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए। जैसे ए बी, ये 21 है, ये 28 है, ये ने अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, इस वाली सर्कल के लिए ये डायमीटर, ये हम कितनी मान ले रहे हैं, 2x मान ले रहे हैं। और इस वाले सर्कल के लिए ये वाली हमारी साइड कितनी हो जाएगी, डायमीटर, ये हम 2 बाई मान ले रहे हैं। इस वाली सर्कल के लिए हमारी डायमीटर x बाई जेड 2z मान ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें किसका निकालना है, ये शेडेड एरिया का निकालना है, शेडेड एरिया का क्षेत्रफल। शेडेड एरिया का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। सेमी सर्कल ऑफ ये ए बी है, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी सी है। ये इसका, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तीनों अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है, ये पूरा, और इसमें से अगर हम ये वाला घटा देंगे, ये वाला, ये वाला अगर हम घटा देंगे, तो क्या ये वाला नहीं बचेगा हमारे पास, बिल्कुल बचेगा। तो कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई, ये वाला हमारा हो जाएगा पूरा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी आर कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, बाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के पाई, और ये जेड स्क्वायर अपॉन 2, और इसमें से माइनस कर देंगे पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये वाली माइनस कर देंगे। जैसे ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये त्रिभुज, इन तीनों में से अगर हम ये इतना इतना घटा देंगे, तो ये किनारे किनारे की साइडें बचेंगी हमारे पास। ठीक है,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस हम क्या करेंगे, पाई बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, इतना समझ गए। अब हमें पता है कि ये जो ए बी सी, अगर ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें पता होना चाहिए क्या, कि ये जो ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर बराबर किसके है, ए सी स्क्वायर के बराबर है। और यही वाली वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, इन्हें रख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस के पाई बाई 2 ऑफ ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये जो पूरा हमारा ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी क्या है, साइड्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो अब हमें पता है क्या, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं क्या, ये वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर प्लस, ये यहाँ आएगा क्या, वाई और जेड माइनस एक्स, ये इस टर्म के हिसाब से चल रहे हैं, इन टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, वाई और जेड एक्स स्क्वायर के बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा जीरो। तो सीडेड एरिया कितना निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सीधा सीधा। तो जो सीडेड एरिया है वह हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर हो जाता है। ठीक है, एरिया जो हमारा शेडेड पार्ट है वह हमारा ये ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो जाता है। तो हमें सवाल कहाँ है, सवाल ये रहा, तो निकाल देते हैं। अगर नहीं भी होगा तो हम फिर उन्हीं हिसाब से अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे जो और साइड दे रखी होंगी। ये कितनी है, 21 है, ये 28 है, और ये 21 है, ये 28 है, ये हमारा 90 डिग्री पे काट रहा है, तो 1/2 21 गुणा 28, ये 14, 14 गुणा 21, 14 एक 14 की 4 हाथ से लगी 2, 14 28 29 30, 14 गुणा 21, 14 गुणा 21, 14 एक 14 की 4 हासिल, 1 14 28 और 1 29, 294। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे राइट एंगल ट्रायंगल के, बेसिक से एडवांस लेकर के। बेसिक तो बहुत ही कम क्वेश्चन कराए हैं इसमें, जैसे 1-2 बेसिक हो गए, ये वाले ये साइड से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, इनसे सवाल बन नहीं जाता इसलिए हो गई ये, नहीं तो सारे ज़्यादातर क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। 1-2 में अटका भी मैं, कोई नहीं, तो उन सवालों को भी 2 से 3 बार करने की कोशिश करना, क्योंकि वो अच्छे अच्छे सवाल थे, मैं भी थोड़ा उनको करने में कंफ्यूजन हुई उन्हें, बट आप लोग अगर उसे कंटिन्यू फॉर्मेट में करते रहेंगे तो वो सवाल हमारे गेट टू गेट बने रहेंगे हमारे दिमाग से, और जब वो हमारे एग्ज़ाम में फंसेंगे या मॉक देते टाइम तो हम उन्हें आराम से टैकल कर लेंगे। तो इनका रिवीजन ज़रूर करते रहें, इन सवालों का रिवीजन, और इन सवालों का रिवीजन करते रहें जिससे, और फार्मूला वगैरह रिवाइज करते रहें, जिससे हमारी ये ज्योमेट्री है ये एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। बस प्रैक्टिस करते रहें, छोटी देखो गलती ज़्यादातर कौन सी हुई, बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक्स हुई हैं, बिल्कुल, जैसे किसी साइड को कुछ ले लिया या किसी साइड को कुछ लिख दिया, ठीक है, या मल्टीप्लाई करने में या गुणा करने में साइड रखने में या फॉर्मूला ही गलत लिख दिया, तो उनकी वजह से सिली मिस्टेक हुई हैं। कॉन्सेप्ट्स तो ठीक थे, कॉन्सेप्ट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पढ़ते रहिए, जितना ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।